बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जो एक्सरसाइज लेकर आया हूँ वो रिव्यू एक्सरसाइज है। क्लास 9 मैथ की न्यू बुक है जो 2026 में जिसके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। अच्छा जी, उसका क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूँ। उसमें आपने जो फाइंड करना है वो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। दोनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में आपने फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पार्ट के लिए। इंशाल्लाह 2026 में उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई एक पार्ट जरूर आएगा। तो आप इंशाल्लाह इस चैनल के साथ रहें। आपके हर प्रॉब्लम का मसला, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो इसी चैनल पे आपको हल कर दी जाएगी। आप कोई भी क्वेश्चंस किसी भी तरह का आप पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में लिख दें या फिर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा 030165025152, इस पे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। ये पंजाब बोर्ड की बुक है, न्यू बुक है। तो चलता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझाऊं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 4x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। ये पहली वैल्यू, सेकंड है 8x स्क्वायर प्लस 16x। तो मैं फर्स्ट को हल कर रहा हूं पहले। 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन लेंगे 4 और इसके बाद x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास जो बच जाएगा वो हो जाएगा x, यहां पर बच जाएगा और यहां पर बचेगा 3। इसके बाद आप इसके फैक्टर बना लें 2 मल्टीप्लाई 2 4 के x और x प्लस 3। इसके बाद सेकंड वैल्यू लेंगे हम 8x के 2 प्लस 16x। तो इसमें आपने 8x कॉमन लेना है। तो यहां पर x बच गया, प्लस हो गया, यहां पर 8 टू द 16। इसके बाद आपने इसके फैक्टर बना लेने 2 मल्टीप्लाई 2 x और x प्लस 2। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर। तो हायर कॉमन फैक्टर में ये होता है कि इन दोनों वैल्यूज के अंदर देखेंगे जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। तो आप देखें यहाँ पर 2 है, ये 2 है, तो आपके 2 2 यहां से आगे ये कॉमन हो गए। उसके बाद x कॉमन है तो x कॉमन आ गया। अब आपका कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टू द 4x। ये आपका आंसर आ चुका है एचसीएफ का। अब हमने लेना है एलसीएम, हायर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे पहले हम जो कॉमन होते हैं, कॉमन हमारा है 4x, इसको हमने ले लिया। अब जो कॉमन बच गए थे, जो चीजें बच गई है वो है हमारे पास x, यहां पर बच गया था और यहां पर भी हमारा यहाँ 2 बच गया था। तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास x प्लस 2 है और x प्लस 3 है। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 टू द 8 x का स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 और ये हमारा आंसर सेकंड आ गया एलसीएम का। तो इस तरह हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह मैं सेकंड पार्ट को इसको करा रहा हूं। तो इसकी फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम कॉमन हमारे पास यहाँ पर x है, x की 2 प्लस 3x माइनस 4। इसके बाद हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर आपने ऐसे बनाने हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 4x की 2 है। इसके ऐसे फैक्टर बनाएं कि उन्हें प्लस करें तो 3x बने और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x बने। तो यहाँ पर हम लेंगे 4x और माइनस का x। तो 4 से 1x निकल गया तो हमारे पास 3x, ये कंडीशन पूरी हो गई है। और मल्टीप्लाई करें तो हमारी ये कंडीशन पूरी हो गई है।
तो यहाँ पर x की 2 3x की जगह हम उसके पेयर लिखेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद x है, यहाँ पर हमने ये दो पेयर बन गए, यहाँ पर x कॉमन हो गया तो x -1 हो गया, यहाँ पर 4 कॉमन है तो x -1, तो ये x हो गया, यहाँ पर कॉमन है x -1, और जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू उनकी अलग से ब्रैकेट बना देंगे और इसको यहाँ छोड़ देंगे। ये हमारे फैक्टर बन चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x की 2 -4x + 3, इसके भी हम फैक्टर बनाएंगे। अगर उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3x का स्क्वायर बने, और अगर हम उन्हें प्लस करें तो -4 बने, तो -3x और -x ये हमारे पेयर बन गए। अब ये पेयर हमने 4x की जगह लिख देने हैं, तो x की 2 और यहाँ पर आ जाएगा -x -3x और यहाँ पर +3। इसके बाद यहाँ पर कॉमन ले ले x, तो x -1 और यहाँ 3 कॉमन ले ले तो x -1, तो x -1 और यहाँ पर x -3 और ये हो गया। अब हमने देखना है इन दोनों में हमने लेना हायर कॉमन फैक्टर, तो हायर कॉमन फैक्टर के लिए हमें चाहिए कॉमन। तो इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, x -1 ये हमारा कॉमन आ गया है, तो यही हमारा आंसर होगा HCF का। इसके बाद हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम में हमने कॉमन भी लेना होता है x -1, और जो बच गए हैं वो हमने जो अनकॉमन है दोनों के अंदर वो भी ले लेंगे। तो यहाँ पर x है, x + 4, और यहाँ देखें तो यहाँ पर x -3 है। अब इसे तरतीब दे देंगे तो x × x -1 x -3 और x + 4, और ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है। तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट x का स्क्वायर + 8x + 16, तो हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो x की 2 + 8x + 16, तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो ये x की 2 अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 16x का स्क्वायर। हम इसके पेयर बना लें तो 4x और 4x बनेगा, दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 8x बनता है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे 16 बनता है। तो 4x + 4x + 16, तो यहाँ पर हमारा कॉमन है x, तो x + 4, यहाँ पर 4 है तो x + 4, इसके बाद x + 4 और ये हमारे पेयर बन गए हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास x की 2 -16, तो हम इसका भी फार्मूला बना लेते हैं, x की 2 - 4 का स्क्वायर। तो इस 4 को इसके साथ एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे। अब हमने इसका हायर कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इन दोनों में देखें हमारे पास x + 4 और x + 4 कॉमन है, तो x + 4 हमारा हायर कॉमन फैक्टर का आंसर आ गया है। और अब हमने एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में हमने कॉमन लेना है। सबसे पहले x + 4 जो कि हम दोनों से ले चुके हैं, बाकी जो बच गए हैं वो लिख देंगे। तो x + 4 यहाँ बच गया, यहाँ पर है x - 4, तो हम x + 4 करेंगे और इन दोनों को हल कर लेंगे, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्लोज फॉर्म करनी है हमने, जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला है a की 2 - b की 2, तो ये एक दफा +b और a - b, तो ये ओपन फॉर्म है, ये हमने क्लोज किया। इसी तरह ये ओपन फॉर्म है, हमने इसको क्लोज करना है, तो ये 16 हो गया और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो अब हमने करना है जनाब, तो इसका 4 पार्ट, तो 4 पार्ट हमारे पास जो है पहली है x³ - 9x, तो इसमें से सबसे पहले हमने x कॉमन लेना है, तो x की 2 - 9। अब हमने एक फार्मूला लगा देना है, ये वाला फार्मूला। तो यहां पर हमने पहले करना है इसको x का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, इस 3 को इसके साथ एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा
माइनस कर देंगे, तो यहाँ छोड़ देंगे। इसके बाद सेकंड x की 2 माइनस एक्स माइनस 6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 6 एक्स की 2 बनता है, इसके फैक्टर बना लें तो ये हमारे पास जो बनेगा वो 3 और 2 का बनेगा। तो 3 हम माइनस कर लेंगे, ये प्लस कर लेंगे, दोनों को प्लस माइनस करें तो माइनस एक्स बनता है और मल्टीप्लाई करें तो 6x आती है। तो x की 2 यहाँ पर माइनस एक्स की जगह उसके पेयर लिखेंगे 3x माइनस का और प्लस 2x माइनस 6। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन लें तो x माइनस 3 हो जाएगा, तो x प्लस 2 और x माइनस 3, ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमने इसमें से सबसे पहले हमने लेना है HCF। तो HCF में हमारे पास देखें x माइनस 3 है, तो ये आ गया हमारा कॉमन और ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने लेना है LCM। तो LCM लेंगे तो एक तो ये जो कॉमन है इसको हम पहले लिख लेंगे और जो बच गए हैं कॉमन नहीं है उन्हें हम लिख देंगे। x हो गया, यहाँ से x प्लस 2 हो गया और यहाँ पर हमारे पास है x प्लस 3। ठीक हो गया, तो ये भी हमारे आ चुके हैं। अब हमने करना है इसको पहले लिख देंगे x प्लस 2 और इन दोनों को हम बाद में लिखेंगे x माइनस 3 और x प्लस 3। इसको हमने क्लोज फॉर्म करना है, तो जब क्लोज करेंगे तो x x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 दा 9 और ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपका चौथा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको 5th चैप्टर की बनाऊंगा और हर स्टेप बाय स्टेप में आपको क्वेश्चन करके दूंगा। थैंक यू। अल्लाह।